नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मतलब अध्यारोपण के सिद्धांत के बारे में। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि अध्यारोपण का सिद्धांत कब दिया गया था, किसने दिया, और अभी वर्तमान समय में जो हम लोग अध्यारोपण का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ते हैं वो कैसा है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का टॉपिक चालू करते हैं। देखिएगा, अध्यारोपण का सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसे सबसे पहले जो दिया था वो था क्रिश्चियन हाइगन, जो है उन्होंने दिया था तरंग सिद्धांत, वेव थ्योरी दिया था। ये जो क्रिश्चियन हाइगन जो है वो डच रिपब्लिक के रहने वाले थे। इनका जन्म 1629 मतलब 1629 में हुआ था और इनकी डेथ 1695 मतलब 1695 में हुआ था। इन्होंने जो पहला कॉन्सेप्ट दिया उसके हिसाब से इन्होंने ये माना कि उत्सर्जित प्रकाश मतलब कोई ऐसा प्रकाश जो लगातार एक प्रॉपर सोर्स से इमिट होता है, मतलब बाहर की तरफ निकलता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं उत्सर्जित प्रकाश। मतलब लाइट का एक छोटा सा यूनिट जो एक जगह से दूसरे जगह जाता है। तो उत्सर्जित प्रकाश जो रहता है उसका जो नेचर होता है वो होता है अनुप्रस्थ तरंगों की तरह। नॉर्मली दो प्रकार की तरंगें होती हैं, एक होती है अनुप्रस्थ तरंग और एक होती है अनुदैर्ध्य तरंग। आज हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? अनुप्रस्थ तरंग के बारे में। तो आप नॉर्मल शब्द में इसे ऐसे समझ सकते हैं कि शांत तालाब में अगर आप एक कण, मतलब अगर पानी शांत है, उस पर आप एक कोई भी कंकड़ डाल देंगे तो उसके चारों तरफ जो वेव्स निकलती हैं, जो तरंगे निकलती हैं, उन तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे कहा जाता है। तो क्रिश्चियन हाइगन ने जो कॉन्सेप्ट दिया था उनके अनुसार यह माना गया कि जो लाइट है जब वो निकलती है तो चारों दिशाओं में, मतलब हर संभव दिशाओं में अनुप्रस्थ तरंग की तरह गति करती है, मतलब तरंगों की तरह बढ़ती है। आप बिल्कुल इसको ऐसे ले सकते हैं कि अगर शांत तालाब में अगर हम पानी डाल दें, कंकड़ डालें, तो चारों तरफ जिस प्रकार से लहरें बनेगी, ठीक उसी प्रकार जब प्रकाश बाहर निकलता है तो सभी संभव दिशाओं में तरंगों की तरह एक जगह से दूसरे जगह जाता है। अब इसी कॉन्सेप्ट को, हाइगन के कॉन्सेप्ट को, जेम्स हटन ने, जो कि स्कॉटलैंड के थे, इनका जन्म 1726 मतलब 1726 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वो 1797 मतलब 1797 में हुआ था। इन्होंने अध्यारोपण का सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन दिया। अगर मैं इसे तोड़ तोड़ के पढ़ूं तो संधि विच्छेद करने से, मतलब वर्ड्स को तोड़ने से 90% चीजें क्लियर हो जाती हैं। जैसे अध्यारोपण का मतलब क्या होता है? एक के ऊपर दूसरी चीज का आना या दूसरे के ऊपर में तीसरी चीज का आना अध्यारोपण कहलाता है। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे रेलवे स्टेशन में जब किसी बोगी में बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो वो एक के ऊपर एक आ जाते हैं, तो उन्हें हम लोग अध्यारोपित बोलेंगे। ठीक उसी प्रकार आर्कोलॉजिकल मतलब जो भूमि का जो एनालिसिस किया जाता है, जैसे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, वो कैसे पता करती है कि कौन से अवशेष नए हैं और कौन से अवशेष पुराने हैं। तो जमीन में जो अवशेष नीचे की तरफ मिलते हैं उन्हें पुराने अवशेष कहा जाता है और जो जमीन के ऊपरी सतह पर मिलते हैं उन्हें नए मतलब कम टाइम का बना हुआ माना जाता है। इसी प्रकार से ही कभी भी कोई सर्वे किया जाता है तो एक परत के ऊपर में दूसरी परत का आना, दूसरी परत के ऊपर में तीसरी परत का आना, ये जो घटना है वो अध्यारोपण कहलाती है। तो यहां पर अध्यारोपण के सिद्धांत से मतलब है एक तरंग के ऊपर में दूसरी तरंग का आना और इन तरंगों के आने से जो ऑब्जेक्ट में जो डिफरेंस आएगा उसी को हम लोग अध्यारोपण का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। नॉर्मली ये जो अध्यारोपण का सिद्धांत है वो डिपेंड किसके ऊपर करता है? माध्यम की प्रकृति पर, मतलब नेचर ऑफ द मीडियम पर। अगर सॉलिड है तो वेव्स का जो फैलाव है या आगे बढ़ने की दर है वो अलग होगी, लिक्विड है तो अलग होगी और गैस में अलग होगी। ये बिल्कुल ऐसे आप समझ सकते हैं कि अगर आप गर्मी के दिनों में ठीक पंखे के नीचे अगर आप बैठते हैं तो आपको हवा कम लगता है, लेकिन जब ठंडी के दिनों में उसी पंखे के नीचे आप बैठते हैं तो वो पंखा आपको सेम स्पीड पे ज़्यादा लगता है। ऐसा मौसम में परिवर्तन के कारण होता है। ठीक उसी प्रकार अध्यारोपण का सिद्धांत भी है। अध्यारोपण के सिद्धांत में होता यह है कि अगर सॉलिड है तो नेचर अलग होगा तरंग का, अगर लिक्विड है तो वेव या तरंग का नेचर अलग होगा और अगर गैस है तो अंतर अलग होगा। तो अब देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट इसका, जो स्टेटमेंट में पहले से ही लिख के रखा हूं कि जब माध्यम में किसी बिंदु पर दो तरंगे एक साथ पहुंचती है, मतलब दो तरंगे हैं और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक साथ पहुंच रही हैं। फॉर एग्जांपल ये जैसे तरंगे हैं, ये तरंगे इस तरह आगे बढ़ रही हैं और यहां पर अगर कोई पॉइंट है और इधर से कोई तरंग आती है और एक ही बिंदु पे कट करती है, तो दो तरंगे एक ही बिंदु पर पहुंचेंगी।
तो उस बिंदु पर परिणामी विस्थापन उन दोनों तरंग द्वारा उत्पन्न विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। मतलब ये तरंग का मान के चलिए विस्थापन y1 है, ये तरंग का विस्थापन y2 है, तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, जो परिणामी विस्थापन है कैपिटल Y या स्मॉल y ले सकते हैं, इसका मान होगा y1 प्लस y2। मतलब दो अलग अलग विस्थापनों के फलस्वरूप, मतलब दो अलग अलग विस्थापन किए जा रहे हैं, y1 से एक अलग डिस्प्लेसमेंट किया जा रहा है, y2 से अलग डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मेरे को रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मतलब कुल विस्थापन निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, पहले तरंग द्वारा किया गया विस्थापन धन दूसरे तरंग द्वारा किया गया विस्थापन। इसी प्रकार कितनी भी तरंग हो सकती है, इनके द्वारा अगर मैं एक एक का अगर विस्थापन डिस्प्लेसमेंट निकाल लूं तो मुझे यह पता चल जाएगा कि टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है। या अगर मेरे को टोटल डिस्प्लेसमेंट पता है तो उस कंडीशन पे मैं उसको तोड़ के ये निकाल सकता हूं कि कितनी तरंगे इस पर आई होंगी। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान के चलिए ये कोई कण है, ये तालाब के किसी एक कोने पे रखा हुआ है, मतलब एक शांत, जैसे मान के चलिए ये एक शांत एक तालाब है, इस पर हम एक कंकड़ मारते हैं, यहां पर मेरे को रिजल्ट निकालना है। तो जैसे ही मैं यहां पे कंकड़ मारूंगा तो धीरे 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 ये बढ़ना चालू होगा, और इस तरीके से जब दूसरा कंकड़ मारूंगा तो यहां से बढ़ना चालू होगा। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसके कारण विस्थापन और इसके कारण विस्थापन, मतलब पहले कण के कारण विस्थापन और दूसरे कण के कारण विस्थापन। तो वो जो कंकड़, जो भी तिनका होगा या कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, जो पहले तरंग के कारण आगे बढ़ेगी उसका मान और दूसरे तरंग के कारण बढ़ेगी उसका मान, तो जो टोटल वैल्यू रहेगी वो इन दोनों को जोड़ के आप निकाल सकते हैं। तो यही है बेसिक कॉन्सेप्ट आपका अध्यारोपण या सुपरपोजिशन का। ये बहुत ही इजी है, सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आप आर्कोलॉजिकल में जाएं तो उस कंडीशन पे एक परत के ऊपर दूसरे परत का जमा होना ये अध्यारोपण कहलाता है। और अगर तरंग की बात करूं मैं तो तरंगों में भी सेम चीज होता है। दो तरंगे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर पहुंचती हैं तो जो डिस्प्लेसमेंट तय होता है, मतलब जितनी दूरी तय करती हैं वो, तो जो कुल विस्थापन होता है वो उन तरंगों के सदिश योग के बराबर होता है। मतलब आपको अलग अलग तरंगों का अगर विस्थापन पता हो तो आप परिणामी विस्थापन ज्ञात कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या अध्यारोपण का सिद्धांत काफी हद तक आपको समझ में आया होगा। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।